इस वीडियो में यौन स्वास्थ्य से जुड़ी बातें हैं। यौन संबंध से दो बड़ी समस्याएं हो सकती हैं। पहली है यौन संचारित संक्रमण, जिन्हें हम संक्षेप में एसटीडी कहते हैं, और दूसरी है अनचाहा गर्भधारण। तो इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि गर्भरोधी तरीके हमें इन दोनों से कैसे बचा सकते हैं। लेकिन इससे पहले आइए थोड़ा सा समझते हैं कि ये दोनों समस्याएं क्या होती हैं। सबसे पहले बात करते हैं अनचाहे गर्भधारण की। आप समझ ही सकते हैं कि सिर्फ इसलिए कि हमारा शरीर यौन रूप से परिपक्व हो गया है, इसका मतलब ये नहीं कि हम एक बच्चे की जिम्मेदारी के लिए तैयार हैं, है ना? बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिनकी वजह से हम बच्चा नहीं चाहेंगे, इसलिए इसे रोकना जरूरी हो जाता है। अब बात करते हैं यौन संचारित संक्रमणों की। जैसा कि नाम से साफ है, ये वो रोग हैं जो यौन संबंधों के दौरान फैलते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस प्रक्रिया में शरीर के द्रव्यों का आदान प्रदान होता है। कुछ उदाहरण देते हैं। गोनोरिया और सिफिलिस, ये जीवाणुओं से होते हैं। एड्स और मस्से यानी कि वॉर्ट्स, ये विषाणुओं से फैलते हैं। एड्स को तो सबसे खतरनाक माना जाता है। ये जानकारी याद रखना जरूरी है। अब आइए समझते हैं कि इनसे बचने के क्या उपाय हैं। इसके लिए हम गर्भ निरोधक यानी कि कॉन्ट्रासेप्टिव्स का उपयोग करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि गर्भ निरोधक क्या होते हैं। गर्भ निरोधक ऐसे उपाय या उपकरण होते हैं जिनका उद्देश्य होता है गर्भधारण को रोकना। अक्सर इन्हें सिर्फ गर्भधारण रोकने के तरीके के रूप में देखा जाता है। तो अब सवाल उठता है, ऐसे उपाय कितने प्रकार के होते हैं? मुख्यतः इन्हें हम तीन प्रकार में बांट सकते हैं। पहला, यांत्रिक अवरोध यानी कि मैकेनिकल बैरियर्स। दूसरा, हार्मोनल विधियां यानी कि हार्मोनल मेथड्स। और तीसरा, शल्य क्रियाएं यानी कि सर्जिकल मेथड्स। सबसे पहले बात करते हैं यांत्रिक अवरोधों की। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, ये एक अवरोध यानी कि बैरियर की तरह काम करते हैं। लेकिन ये किसका अवरोध करते हैं? ये शरीर के द्रवों के आदान प्रदान को रोकते हैं। तो यौन संबंध के दौरान कोई द्रव एक शरीर से दूसरे में नहीं जाता। इसका सबसे सामान्य उदाहरण है कॉन्डम। पुरुषों के लिए कॉन्डम, जो शिश्न पर चढ़ाया जाता है। महिलाओं के लिए कॉन्डम, जो योनि में अंदर डाला जाता है। दोनों ही मामलों में ये सुनिश्चित करता है कि वीर्य यानी कि सीमेन योनि में प्रवेश ना कर पाए, जिससे शुक्राणु अंडाणु तक ना पहुंचे और गर्भधारण ना हो। साथ ही शरीर का कोई द्रव एक दूसरे में प्रवेश नहीं करता। इसलिए ये यौन संचारित रोगों से भी बचाव करते हैं। लेकिन एक बात स्पष्ट कर दूं, जब हम कहते हैं कि ये गर्भधारण या एसटीडी से बचाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये 100% प्रभावी होते हैं। ये सिर्फ गर्भधारण की संभावना को कम करते हैं और रोगों की संभावना को घटाते हैं। अब बात करते हैं दूसरे उपाय की, हार्मोनल विधियां यानी कि हार्मोनल मेथड्स। जैसा कि नाम से जाहिर है, इनमें हम शरीर के हार्मोन स्तर को बदलते हैं। महिला प्रजनन प्रणाली में कुछ विशेष हार्मोन होते हैं जो अंडाणु के मोचन को नियंत्रित करते हैं। अगर हम उन हार्मोन स्तरों को बदल दें, तो अंडाणु का मोचन ही रुक सकता है। इसका सबसे सामान्य तरीका है गोलियां यानी कि ओरल पिल्स। कुछ गोलियां हार्मोन को इस तरह बदलती हैं कि अंडाणु का मोचन ही ना हो। कुछ अंडाणु को मोचन के बाद तुरंत नष्ट कर देती हैं। कुछ अंडाणु को अंडवाहिनी से गर्भाशय तक पहुंचने से रोकती हैं। और कुछ निषेचित अंडाणु को गर्भाशय में चिपकने से भी रोक सकती हैं। चूंकि ये अंडाणु पर असर डालती है, इसलिए ये ज्यादातर महिलाओं के लिए होती है, पुरुषों के लिए नहीं, क्योंकि उनमें करोड़ों शुक्राणु होते हैं और सभी को निष्क्रिय बनाना बहुत मुश्किल होता है। अब बात करते हैं तीसरे उपाय की, यानी कि शल्य क्रियाएं, मतलब सर्जिकल मेथड्स। यहाँ कुछ सर्जरी की जाती है। सर्जरी के आधार पर इन्हें दो भागों में बांटा जाता है। पहला अस्थाई यानी कि टेम्पररी, और दूसरा स्थायी यानी कि परमानेंट। अस्थायी उपायों में सबसे सामान्य है कॉपर टी और लूप्स। उदाहरण के लिए कॉपर टी एक टी आकार का उपकरण होता है जो गर्भाशय के अंदर डाला जाता है। इसमें कॉपर होता है जो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को सक्रिय करता है और ये शुक्राणु को नष्ट कर देता है। कुछ कॉपर टी हार्मोन संबंधी बदलाव भी करते हैं, जैसे कि गर्भाशय ग्रीवा यानी कि सर्विक्स में ज्यादा श्लेष्म यानी कि म्यूकस बनाना, ताकि शुक्राणु अंदर ना पहुंच सके। लूप्स भी कुछ इसी तरह काम करते हैं। इन उपकरणों में एक धागा भी जुड़ा होता है, जिससे डॉक्टर ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि उपकरण सही स्थिति में है या नहीं।
चूंकि ये उपकरण गर्भाशय के अंदर डाले जाते हैं, इन्हें अंतर्गर्भाशय युक्ति यानी कि आईयूडीज कहा जाता है। अब बात करते हैं स्थायी उपायों की। पुरुषों के लिए वैसेक्टमी, महिलाओं के लिए ट्यूबेक्टमी। वैसेक्टमी में शुक्रवाहिनी यानी कि वास डिफरेंस को काटकर उस पर गांठ बांध दी जाती है। इससे शुक्राणु शिश्न तक नहीं पहुंचते और वीर्य में शुक्राणु नहीं रहते। ट्यूबेक्टमी में अंडवाहिनी को काटकर गांठ बांधी जाती है ताकि अंडाणु गर्भाशय तक ना पहुंच पाए और गर्भधारण ना हो। आप कुछ और महत्वपूर्ण बातें, इन हार्मोन संबंधी और शल्य विधियों में शरीर के द्रवों का आदान प्रदान रुकता नहीं है, इसलिए ये एसटीडी से नहीं बचाते। हर उपाय के कुछ दुष्प्रभाव हो सकते हैं, जैसे कॉन्डम से एलर्जी, हार्मोन संबंधी बदलाव से भावनात्मक या शारीरिक असर और सर्जरी में संक्रमण या जटिलताएं। इसलिए ये जानकारी सिर्फ शैक्षणिक उद्देश्यों से दी जा रही है। वास्तविक सलाह के लिए डॉक्टर या स्त्री रोग विशेषज्ञ से परामर्श लें। आखिर में, अगर गर्भधारण हो चुका हो तो शल्य क्रिया में गर्भपात यानी कि अबॉर्शन भी शामिल होता है। दुर्भाग्य से कुछ लोगों ने इसका दुरुपयोग करके लड़कियों के भ्रूण का गर्भपात कराया है, जिससे कई जगहों पर मादा नर लिंग अनुपात बिगड़ गया है। इस वजह से भारत में गर्भ के दौरान लिंग पता करना कानूनन अपराध है। तो सारांश में, यौन संबंध से एसटीडी और अनचाहा गर्भधारण हो सकता है। इससे बचने के लिए हम गर्भ निरोधक उपाय अपनाते हैं। यांत्रिक अवरोध जैसे कॉन्डम जो एसटीडी और गर्भधारण दोनों से बचाव करते हैं। हार्मोन संबंधी विधियां जैसे गोलियां जो अंडाणु के निकलने को रोकती है। शल्य क्रियाएं जैसे कॉपर्टी, लूप्स, वैसेक्टमी, ट्यूबेक्टमी, हर उपाय के कुछ लाभ और सीमाएं होती है। इसलिए सही जानकारी के लिए हमेशा चिकित्सकीय परामर्श लें।